फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कहा था आज हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लेकिन उससे पहले, लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक लैंड है, आपने इस लैंड पे एक लेबर लगाया, आपको मान लो 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। दैट कुड बी वीट, मतलब 1 यूनिट समझ लो, एक किलो को शो कर रही है या 1 टन को, जो भी है, ठीक है। एक लेबर लगाई, 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। अगेन 2 लेबर, दूसरी लेबर, आपको कितना, 20 यूनिट का प्रोडक्शन। 3 लेबर लगाई, यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, एक लेबर लगाई 10 यूनिट, 2 लेबर लगाई 20 यूनिट, 3 लेबर लगाई 35 यूनिट्स। अब यहाँ पे एक चीज देखना आप, ये आपको क्या है, एक लेबर 10, 2 लेबर मतलब 10 प्लस इसने जो करा वो 20, 3 लेबर मतलब तीनों का मिला के 35, ठीक है। अब जब आपने एक लेबर लगाई तो पहले वाले से आपको कितना मिल रहा था, 10 मिल रहा था। 2 लेबर से 20 मिल रहा है, लेकिन सिर्फ दूसरे वाले से, एक आप लगा रहे थे वो 10 दे रहा था, जब दूसरा आया टोटल 20 हो गया, तो सिर्फ दूसरे वाले से कितना मिला, 10 मिला, ठीक है। ठीक है, तीसरी लेबर आपने लगाई, 2 लेबर से 20 था, सिर्फ तीसरे वाले ने कितना दिया आपको, 2 से 20 था, सिर्फ तीसरे वाले ने आपको 15 दिया, ठीक है। अब हम ये इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब जब हमने 1 यूनिट से लेबर को बढ़ाया, तब हमारे टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्शन में कितने का चेंज आया, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब हर यूनिट के प्रोडक्शन को ऐड कर दो तो टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जब आपने एक लेबर एक्स्ट्रा लगाई तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, वो होता है मार्जिनल। अब हमने इसको मार्जिनल में क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट डेफिनेशन, जब हमने एक एक्स्ट्रा लगाई, एक तो हम शुरू से ही लगा रहे थे, तो इसलिए हम इसको मार्जिनल प्रोडक्ट में नहीं लिखते। फर्स्ट में मार्जिनल प्रोडक्ट ब्लैंक होता है। क्यों ब्लैंक होता है, समझ आ गया? क्योंकि हमने इससे पहले तो हम कुछ लगा ही नहीं थे। हम कहते हैं जब हमने एक का एडिशन किया, एक का एडिशन तो हमने इसके बाद किया ना, एक के बाद 2 लगाए, तो एक का एडिशन किया, 10 का चेंज आया, वो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर 2 से 3 एक और का एडिशन किया, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, ठीक है। अब जैसे हम छोटी क्लास में होते थे तो हमने जनरली मैथ्स में मीन पढ़ा हुआ, एवरेज पढ़ा था ना। जैसे हमको टीचर्स बताते थे कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के क्या होते थे, अलग अलग मार्क्स दिए होते। किसी ने 10 मार्क्स का टेस्ट था, किसी ने 10 लिए, 9 लिए, किसी ने 8 लिए, किसी ने 5 लिए, किसी ने 4 लिए, मान लो 5 ही स्टूडेंट दे रखे ज्यादा, ठीक है। टीचर कहती थी 5 स्टूडेंट थे, किसी ने 10 नंबर लिए, किसी ने 9 लिए, किसी ने 8 लिए, किसी ने 5 लिए, किसी ने 4 लिए, ठीक है। तो एवरेज ये क्या है, मार्क्स जो हर स्टूडेंट ने लिए। तो हम क्या निकालते थे, एवरेज मार्क्स निकालते थे कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए। हम क्या करते थे, इन सबको ऐड करते थे, डिवाइड बाय कितने, जितने ये नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से ये कितना हो जाएगा, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 5 32, 39 होगा। आई थिंक गड़बड़ हो तो देख लेना। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 36 होगा, सॉरी।
बाय 5। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एक बच्चे ने 7.2 मार्क्स लिए। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज हम निकालते थे। ऐसे इसमें हमने टोटल प्रोडक्ट देखा, मार्जिनल प्रोडक्ट देखा, अब हम निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट। क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट कि ऑन एन एवरेज एक वेरिएबल फैक्टर से हमको कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये क्या, जैसे हमने वहां अलग अलग को ऐड किया, डिवाइडेड बाय वो टोटल कितने थे, इसमें हम क्या करेंगे 10, 20, 30 इनको ऐड करेंगे। ठीक है, 10 बाय कितने थे 1, क्या आ गया 10, 20 का टोटल हुआ। ठीक है, डिवाइड बाय कितने हैं 2, फिर ये 35, टोटल कितने काम करने वाले 3। ठीक है, कुछ समथिंग कुछ इतना आएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्शन एट तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन एट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल आउटपुट, कि एक यूनिट क्या लेबर की ने कितना हमको एवरेज प्रोडक्शन दिया होता है, एवरेज प्रोडक्ट। अब हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या है? इट इज सम टोटल ऑफ आउटपुट at each level of variable factor, कि जब हमने वेरिएबल फैक्टर, जैसे हमने एक वेरिएबल फैक्टर, एक लेबर लगाई, 2 लेबर लगाई, 3 लेबर, 4 लेबर, सिर्फ पहली लेबर हमको 10 दे रही थी, सिर्फ दूसरी लेबर ने 20 दिया, सिर्फ तीसरी लेबर ने 30 दिया, चौथी ने 40 दिया, टोटल कितना हुआ? तो ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट। ये क्या है? सम टोटल ऑफ आउटपुट एट ईच लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हर वेरिएबल फैक्टर की वेरिएबल फैक्टर पे हमें कितना जो है, हमें हर वेरिएबल फैक्टर पे हमें जितना आउटपुट हुआ उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आता है। और ये हमारा क्या था? ठीक है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, कि सर जैसे हमने खेत लिया था, एक लेबर लगाया, 2 लेबर काम पे लगाए तो 20 हो गए थे, 3 लगाए 30, वो क्या था? टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था? कि एक एक्स्ट्रा लगाने से हमें कितना गेन हुआ। ये हमने एक एक्स्ट्रा लगाने से दिखाया कि 1 था तो 2 था, 10 का था, जब हमने एक एक्स्ट्रा लगाया तो हमको 20 और एक्स्ट्रा मिले। तीसरा हमने एक्स्ट्रा लगाया तो हमको 30 का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। चौथा हमने एक्स्ट्रा लगाया तो ये, और ये क्या था? हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्या था? टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या है? समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या है? समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट को हम एक और चीज लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है व्हेन, जब हमने एक वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। ठीक है, 1 से 2, 1 इंक्रीज किया, टोटल में कितना चेंज आया? 20 का। ठीक है, फिर हमने 1 इंक्रीज किया, 2 से 3 गए, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? 30 का। फिर हमने 3 से 4 किया, 1 से इंक्रीज किया, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? 40 का। यही तो है 20, 30, 40। तो ये क्या था? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, ये अब हमने मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला? जैसे मान लो आपको निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट 5th यूनिट पे। ठीक है, एन की जगह 5, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? TP5 माइनस TP5 माइनस 1 मतलब 4। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट 5th यूनिट में से 4th वाला माइनस कर दो। ठीक है, मान लो यहाँ 5th और होता। ठीक है,
5th यूनिट पे आपको निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट। 5th में से 4th माइनस 180, टोटल प्रोडक्ट 5th पे है, 4th पे 100 है, माइनस किया कितना आया 80, तो 180 माइनस 100 80, तो 5th यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्ट 80। अब सोचो टोटल प्रोडक्ट निकालना है 3rd यूनिट पे, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है 3rd यूनिट पे, तो क्या होगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट एट 3rd यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट एट 3 माइनस 1, मतलब कितना हो गया 2। टोटल प्रोडक्ट एट 3rd यूनिट कितना है 60, टोटल प्रोडक्ट एट 2nd यूनिट 30, 60 माइनस 30 इज 30, तो मार्जिनल प्रोडक्ट एट 3rd यूनिट इज 30। ये देखो ये रहा, ठीक है। तो टोटल फैक्टर मतलब टोटल प्रोडक्शन हो गया कि हमने एक लेबर लगाई, एक लेबर से हमको 10 का प्रोडक्शन हुआ, 2 लेबर लगाई, दूसरी लेबर, सिर्फ दूसरी लेबर ने हमको कितना फायदा दिया, सिर्फ दूसरी लेबर ने कितना फायदा दिया, वो क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल अब कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब 1 का प्लस 2 का, वो क्या है टोटल प्रोडक्ट। कि हमने एक लेबर लगाई, एक लेबर ने हमको कितना दिया, फिर हमने एक एडिशनल लेबर लगा दी, एक और एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा वाली ने कितना दिया, सिर्फ एक्स्ट्रा वाली ने कितना दिया प्लस, जब हमने दोनों को ऐड किया मतलब 1 + 2 दोनों ने कितना दिया, तो वो टोटल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही हो गई मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्या है, इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया जब हमने वेरिएबल फैक्टर एक एडिशनल यूनिट से बढ़ा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है मान लो 5th यूनिट पे, तो हमने 5 में से 6 का माइनस कर दिया था। अब हमको बोली कि ना लेबर है ना जो 5 यूनिट काम कर रही थी, मतलब 5 लेबर लगा रखी, लेबर हमने बढ़ा दी जी 10, ठीक है। यहाँ लेबर में क्या एक का चेंज हुआ है, काफी चेंज हुआ है, तो यहाँ इस सिचुएशन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, या चेंज इन लेबर या चेंज इन क्यू भी लिख सकते हैं। कि मान लो 5 लेबर लगा रखे थे, अब हमने 10 लेबर लगा दी, कितनी लगा दी 10 लेबर, तो टोटल प्रोडक्ट में तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया जब 5 से 10 लेबर हो गई, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू या चेंज इन एल, वैसे जनरली हम क्यू भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे 2 फॉर्मूले आ गए। अब उसके बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट। आउटपुट एट ईच लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्या है ये, कि वेरिएबल फैक्टर के हर लेवल पे हमें कितना आउटपुट मिलता है। जैसे क्लास के मार्क्स लिए थे, क्लास के मार्क्स थे 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चों के मार्क्स ऐड करें डिवाइडेड बाय कितने बच्चे थे 10, तो
तो ये क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा ये, एवरेज प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कितने वेरिएबल फैक्टर्स लगाए हैं, मतलब वेरिएबल फैक्टर से टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। जैसे 10 बच्चे थे, उनके मार्क्स, उनसे टोटल कितने मार्क्स हुए। ऐसे हमने 10 लेबर लगा रखी थी, 10 लेबर से टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब टीपी डिवाइडेड बाय 10 बच्चे थे तो 10 से डिवाइड किया। यहाँ पे लेबर हमने कितनी लगाई थी, तो लेबर कितनी थी हमारी, तो टीपी बाय क्यू, तो एवरेज प्रोडक्ट टीपी बाय क्यू। तो ये फॉर्मूले आ गए। तो टोटल प्रोडक्ट सम टोटल ऑफ आउटपुट एट ईच लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब हर वेरिएबल फैक्टर पे जितना प्रोडक्शन हमें दिया, हर वेरिएबल फैक्टर की जब हम आउटपुट को ऐड कर देते हैं तो टोटल प्रोडक्ट आता है। मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है एक एडिशनल यूनिट किसकी लगाने से, वेरिएबल फैक्टर की लगाने से। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि हर लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे, मतलब हर वेरिएबल फैक्टर से हमें कितना प्रोडक्शन हुआ। एवरेज प्रोडक्शन मतलब हर वेरिएबल फैक्टर से हमें एवरेज कितना प्रोडक्शन हुआ, वो क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट। एपी इज इक्वल टू टीपी बाय क्यू। अब हम आते हैं मेन पे, क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ना देखो ध्यान से, अब पहले हम इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक वही खेती था, एक खेत था, ठीक है, आपके पास एक लैंड का टुकड़ा था, आपने उस पर लेबर बढ़ाई, एक लेबर काम कर रही थी, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। दूसरी लेबर लगाई और अच्छा हुआ क्योंकि ज्यादा बंदे, अच्छा काम। तीसरी लगाई और हुआ, चौथी लगाई और हुआ, चौथी से मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ, पांचवी लगाई। अब पांचवी ने, अब देखो छोटा सा आपके पास लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, आपका लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट होती है ना प्रोडक्शन भी बढ़ने की। अब इतनी सी लैंड है, उस पर तुमने 20 लोग भर दिए, तो क्या वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब अब जो आपने एडिशनल जो लेबर लगाई है, जो एक्स्ट्रा लेबर लगाई है, मतलब 5, एक लेबर लगाई बढ़ा, दूसरी लगाई बढ़ा, तीसरी लगाई बढ़ा, चौथी लगाई बढ़ा, पांचवी लगाई मान लो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो पांचवी लेबर थी उसने जो आपको आउटपुट दिया, पांचवी लेबर ने जो आउटपुट दिया वो कम होगा आपका, क्योंकि एक लैंड है भाई, एक लिमिटेड एरिया तक बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ सकता आपका, ठीक है। फिर एक सिचुएशन आएगी कि आपका प्रोडक्शन बढ़ना ही बंद हो जाएगा, जैसे हमारी इंडिया में जिसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या होता है, जरूरत तो एक खेत में 5 लोगों की है, 10-10 लोग उसी खेत में काम कर रहे हैं, तो क्या 10 लोगों के उसी खेत में काम करने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, बस वैसे ही टाइम पास। तो ठीक है, तो एक लिमिट से ज्यादा अगर हम लेबर लगा देते हैं तो हमारा पहले तो हर लेवल पे हर लेबर से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर हमारा हर एडिशनल लेबर से प्रोडक्शन कम होने लगता है, लेकिन एक बार हमारा प्रोडक्शन बढ़ना ही बंद हो जाता है। फिर तो मतलब एक बार प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है, क्या, एडिशनल प्रोडक्शन मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जिसको हम लेते हैं, ठीक है। एडिशनल मतलब एक लगाई उसने कितना दिया, 2 लगाई उसने कितना, टोटल नहीं देखना हमने कि 1 + 2 दोनों का कितना हुआ, एक लगाई उसने कितना दिया, 2 लगाई उसने कितना दिया, तो सिर्फ दूसरी ने कितना दिया वो किसको शो करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट को। तो पहले तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, फिर एक हमारी लिमिट आती है जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लग जाता है कि हमको प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहा अब, क्योंकि भाई एक लैंड है उसको तुम कितना यूज कर लोगे, एक वो उसकी भी लिमिट है कुछ देने की, ठीक है, तो वो कम होने लग जाती है उसकी लिमिट। तीसरी है, तीसरी स्टेज आई कि आपने लगाते गए आपका प्रोडक्शन बढ़ना ही बंद हो गया, एमपी बढ़ना ही बंद हो गया, क्या हो गया, 0, बढ़ता ही नहीं, ठीक है। फिर एक लिमिट आई कि जैसे आपने एक छोटा सा खेत आपके पास, आपने 10 लोग उस पर काम पे लगा दिए, काम करेंगे, वो आपस में बातें मारेंगे, जो प्रोडक्शन बल्कि पहले हो रहा था ना उससे भी कम चला जाएगा, अब तो माइनस में चला जाएगा,
जितना पहले हो रहा था उससे भी कम चला जाएगा। क्यों कम चला जाएगा? आराम से बातें करेंगे, छोटा सा खेत है 20 लोग लगा दिए, काम कुम करेंगे नहीं, फालतू में गप्पे मारेंगे। अब एक खेत है उसमें खड़े होने की तो 20 लोगों की जगह नहीं है और आपने 20 लोग उसमें लगा दिए तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम ही होगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं थ्रू टेबल। जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हम सिर्फ टीपी और एमपी से स्टडी करेंगे, लेकिन हम अब आगे रिलेशन करेंगे टीपी एमपी एपी। तो अब चलो बाद में। ठीक है, साथ ही ले लो। ठीक है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लैंड हमारे पास एक ही है क्योंकि फिक्स है, एक ही लैंड है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पहले पढ़ते हैं हम, ये क्या कहता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स are combined with fixed factor initially MP increases, ब्रैकेट में लिखो, जब MP इंक्रीज हो रहा है TP इंक्रीज but at increasing then a stage come where MP starts decreasing. Then MP becomes 0 and finally MP becomes negative. ठीक है, ये स्टेज मतलब ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जैसे हमने पढ़ा कि एक पहले तो हमारा हमने एक लेबर लगाई, वो सिर्फ एक लेबर कितनी आउटपुट दे रही है वो बढ़ रही थी। फिर एक लेवल आया कि हर एक लेबर से हमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो कम होने लगता है। फिर हर एक लेबर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो 0 हो जाएगा, हमको कुछ प्रोडक्शन मिलेगा ही नहीं एडिशनल लेबर से। फिर एडिशनल लेबर से हमारा प्रोडक्शन इवन नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, ये थी हमने पढ़ा था। यही अब इसको इंग्लिश में देखो, स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर साइड कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, जब ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइन किए जाते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, मतलब हम वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं और ये फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है। जब मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हम लगाते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, इनिशियली स्टार्टिंग में MP इंक्रीज हो रहा है 2 4 6 इंक्रीज हुआ। फिर एक स्टेज आती है जब MP कम होने लगता है, 4 से 2 कम हो गया। फिर MP 0 हो जाता है, मतलब हमको एडिशनल
अगर हमने लेबर लगाई प्रोडक्शन में एडिशनल फायदा होगा ही नहीं। फिर एक स्टेज आएगी हमारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा। अब एक और चीज आती है टीपी। टीपी में हम कैसे देखेंगे, देखो जब हमारा एमपी बढ़ रहा है 2 4 6 यहां तक बढ़ा, टीपी भी बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना मतलब कि देखो गैप कितना है, 2 से 6, 4 से बढ़ा, 6 से 12, 6 से बढ़ा, तो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। फिर जब हमारा एमपी कम होना शुरू हुआ 6 से 4, 4 से 2, टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। 4 से इंक्रीज हुआ, 2 से इंक्रीज हुआ, गैप बढ़ने का जो गैप है वो कम, मतलब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। फिर जब हमारा एमपी 0 हुआ, टीपी कांस्टेंट 18 का 18। फिर जब हमारा एमपी नेगेटिव गया तो टीपी क्या हो गया, हमारा कम हो गया। टीपी हमारा कम हो गया, टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आप टेबल पेपर में बनाओगे तो आपको ये तीनों स्टेज दिखानी होती है अपनी टेबल के अंदर, ये तीनों। अब आप टेबल कोई भी बनाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बच्चे अलग अलग बनाते हैं, जैसे 1 1 2 4 कुछ इस तरह, मतलब अब आपके ऊपर है, वो आप टेबल कैसे भी बना सकते हो। मैंने ऐसे बनाई है कि एमपी इंक्रीज 2 4 6, ठीक है, फिर हमारा एमपी डिक्रीज, फिर एमपी 0, एमपी नेगेटिव। टीपी क्या होता है, एमपी का समेशन होता है। ठीक है, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 0 18, 18 प्लस -2 इज 16। ठीक है, अब हमको यहां से लो में मतलब अब हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या आई, 3 स्टेज। कौन से है वो 3 स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, this is decreasing returns to factor of production. This is negative returns. मेन हम यही 3 स्टेज लेके चलते हैं, लेकिन स्टेज तो ये भी है, इसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर, लेकिन हम इसको स्टेज में काउंट नहीं करते। मतलब हम अगर हम लॉ बता रहे हैं तो लॉ में हम 3 ही स्टेज बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर, जो हमारे फैक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न बढ़ रहा है एमपी, डिक्रीजिंग रिटर्न एमपी कम हुआ, कांस्टेंट रिटर्न एमपी 0, नेगेटिव रिटर्न्स एमपी डाउन माइनस। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टेबल, इंट्रोडक्शन की लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है उसकी टेबल हो गई। अब हम करते हैं उसका डायग्राम। ये इरेज कर देते हैं, आपने लिख ही लिया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पूरी की पूरी टेबल ही छोटी कर देते हैं। ठीक है, साइड में बना देते हैं हम। ठीक है,
है, यहाँ हम लिखते हैं वेरिएबल फैक्टर्स यूज्ड, वेरिएबल फैक्टर्स या फिर लेबर, कुछ भी शो कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों बना भाई, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या हुआ, बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, ये ऐसे यहां तक, फिर बढ़ तो अभी भी रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से यहाँ आके कांस्टेंट हो गया, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जब जीरो था, टीपी क्या हो गया, कांस्टेंट, हम टीपी शो कर रहे हैं, फिर टीपी क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया, ये नीचे जाना शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट ये समवट यहाँ आएगा, क्योंकि ये नीचे जाना यहाँ से शुरू हुआ है, ये क्या है, कांस्टेंट हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टीपी क्या हुआ, कांस्टेंट 18 का 18, मतलब कांस्टेंट है। आधा मिनट, 15 मिनट, ठीक है, ये सही बदनाम, ठीक है। यहाँ पे हमारा टीपी क्या है, मैक्सिमम पे है अपने, उसके बाद हमारा टीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टीपी डिक्रीज हो रहा है उसके बाद, ठीक है। अब हम इन स्टेजेस को शो कैसे करते हैं वो देखो, जब हमारा टीपी अपने मैक्सिमम पे है, जब टीपी मैक्सिमम मतलब 18 पे है, तो हमारा एमपी कहाँ है, 0, मतलब एमपी वाली लाइन यहां टच करनी चाहिए, ठीक है। फिर ये वो पॉइंट, देखो ये हमारा एग्जैक्ट डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, जब हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, हमारा एमपी भी बढ़ रहा है, जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एमपी डाउन हो गया, एमपी घटना शुरू हो गया, फिर जब हमारा टीपी मैक्सिमम हुआ, एमपी 0 हो गया, जब टीपी नेगेटिव गया, सॉरी टीपी जब मतलब कम हुआ तो हमारा एमपी नेगेटिव चला गया, और ये हमारी हो गई स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये है क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फिर ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फिर ये नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। हो गई ना तीनों स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न जब हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा और एमपी भी बढ़ा, डिक्रीजिंग रिटर्न जब टीपी बढ़ा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से और एमपी डाउन हो गया, टीपी मैक्सिमम हुआ, एमपी 0 हुआ, टीपी नेगेटिव गया, सॉरी टीपी कम हुआ, एमपी नेगेटिव गया। तो ये पूरी की पूरी टेबल हो गई, डायग्राम हो गई, एक्सप्लेनेशन पहले ही कर ली थी। अब और एक और चीज है, ये जो पॉइंट है ना, ये जहां पे टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई थिंक हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो हम रिलेशन कल करेंगे टीपी, एमपी और एपी के बीच में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें डाउट सेक्शन में जब जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
Thank you so much, guys. Please like, share, and subscribe.